I am Sanjay Kumar Shina. I am going to start for BCA second semester C++ and data structure. Today, एक्चुअली लास्ट क्लासेस हमने पढ़ा था इस पेपर में C++ का बेसिक्स जो आपको मैंने पढ़ाया था, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, उसके बेसिक्स के बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग जो फोर्थ लेक्चर है ये इस पेपर का, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, ये आपके अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है, जो आपको जो कुल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपके पास अवेलेबल है, आप उससे इसको मैच कराएंगे और एकदम एज ए सिलेबस इसको हमने आपको एक मटेरियल देने का प्रयास किया है और आपको क्लास में करा रहा हूँ, तो आप वहाँ से फॉलो करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। देखिए, इसमें अभी हम लोग जो C++ का जो पार्ट है, जो इसका फंडामेंटल जो पार्ट है, जो बेसिक्स पार्ट है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, और इसको आप फॉलो करते जाएं। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में देखिए हमने लिखा है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू फॉर्म अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। क्लियर है? अर्थमेटिक में आप जानते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सब एक्सप्रेशन जो ऑपरेटर होता है इसको यूज करते हैं, और उस ऑपरेटर को यूज करके हम लोग एक्सप्रेशंस बनाते हैं। कुछ हमने इसमें आपको वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को मैंने दिखाया। देखिए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और रिमाइंडर। तो इसका जो यूज करके और जो इसका ऑपरेटर है, तो इसको ध्यान से इसको समझिए। इसमें हमने ऑपरेटर को अलग से हमने डिफाइन किया है। द C++ लैंग्वेज प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स आर यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल द सिम्बॉल इज सब्ट्रैक्ट। जैसे इसमें सिम्बॉल माइनस दिया हुआ, सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि a माइनस बी, तो a और b को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेंड, ठीक है। और जो माइनस है, जो सब्ट्रैक्शन जो सिम्बॉल है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। और जब हम लोग पूरा उसको कंप्लीट a माइनस बी करेंगे तो वो हो जाएगा वो एक्सप्रेशन। तो इसको हमने एक प्रोग्राम के जरिए आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया। देखिए, सिंपल एक प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड IOSM.h void main। a में वैल्यू हमने डाला 15, b में 7 डाला, देन फ्लोट x का वैल्यू 25 लिया, y का वैल्यू 2.022 लिया, एक अलग और से वेरिएबल लिया है, कैरेक्टर टाइप का भी हमने लिया है। और देखिए, सी आउट आपको रिजल्ट ऑफ इंटीजर अर्थमेटिक में डिस्प्ले कराया है। सी आउट ENDL मतलब जितना बार ENDL दी मतलब उतना एक एक लाइन नीचे आएगा। वो सबसे पहले क्या डिस्प्ले करेगा? देखिए, a माइनस बी, फिर नीचे a प्लस बी, फिर a इंटू मल्टीप्लाई बी, फिर उसके बाद आपको देखिए वहाँ a डिवाइड बी, ठीक है, नीचे फिर a मॉडुलस बी, और दो बार ENDL मतलब दो लाइन नीचे, और फिर डिस्प्ले करेगा रिजल्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक इज। ENDL मतलब एक लाइन फिर नीचे, ENDL करके फिर x माइनस वाई। तो ये सारा एक प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम हमने डाला। अब देखिए, इसका रिजल्ट आप प्रोग्राम से मैच करा लीजिए ठीक से। तो देखिए, उसमें आपको सबसे पहले जैसे था वहाँ पर क्या था, या डिस्प्ले जो देखिए वहाँ पर क्या था कि a माइनस बी। तो देखिए, a का वैल्यू 15 था तो -7, तो 8 आ गया। इस तरह से प्लस किया 22 आ गया, मल्टीप्लाई किया 100। इस तरह से देखिए सारा वो वैल्यू को पुट करते हुए कैलकुलेट करके उसका वो रिजल्ट दिखा रहा है। फिर देखिए, हमने फ्लोटिंग पॉइंट का भी डिस्प्ले कराया है, जहाँ वहाँ पर a का वैल्यू पुट किया और b का वैल्यू आपको पुट करके और माइनस करके 23 दिखाया। तो इस तरह से ये एक सिंपल हम लोगों ने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। अब इसमें एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, एरेज इन C++। चूँकि आपने पढ़ा था 12 में भी पढ़ा था एरेज वगैरह का डिटेल्स। इसमें एक सिंपल हम लोग शॉर्ट में जानेंगे कि C++ में एरेज को कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, क्लियर हमने लिखा है कि C++ प्रोवाइड ए डेटा स्ट्रक्चर द एरे विच स्टोर्स ए फिक्स्ड साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। एक ही टाइप का जब डेटा हम फिक्स करते हैं, जैसे जब हम एरे का यूज़ क्यों करते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ हमको कुछ डेटा इनपुट करना होता है, तो अगर पहले से अगर पता है कि हाँ इतना डेटा हमको लेना है, तो एक हम एरे साइज डिक्लेयर करेंगे पहले, कितना सारा डेटा को वहाँ स्टोर करना है, तो वो पहले हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है प्रोग्राम बनाने से पहले। और वो सारा जो एरे जो लेंगे, जो लोकेशन, तो वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। देखिए, हम क्लियर लिखा हमने, ऑल एरेज कंसिस्ट ऑफ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो वो जो मेमोरी में जो लोकेशन होता है वो एक लगातार होता है, कंटिन्यूस वो स्टोर करता है। और उसमें देखिए, द लोएस्ट एड्रेस करस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब पहला जो लोएस्ट एड्रेस होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, और हाईएस्ट एड्रेस टू होगा वो लास्ट एलिमेंट होगा। तो इस तरह से उसको हम लोग स्टोर करेंगे। तब हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। तो देखिए, हमने लिखा है एन एलिमेंट इज एक्सेस्ड बाय इंडेक्सिंग द एरे नेम। दिस इज डन बाय प्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ द एरे। अब देखिए, सिंपल एग्जांपल हमने दिया है, डबल। जैसे डबल क्या है? डेटा टाइप हो गया।
सैलरी क्या है, वेरिएबल हो गया, और असाइन, उसका साइन दिया हमने बैलेंस, वेरिएबल हो गया। 9 देखिए वहाँ हमने सबस्क्रिप्ट में डाला 9। अब यहाँ क्या है कि ये द एबव स्टेटमेंट विल टेक 10th एलिमेंट फ्रॉम द एरे, क्योंकि एरे स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है, ध्यान रखना है। तो ये 0 से लेकर 9 मतलब टोटल कितना एलिमेंट वो लेगा, एरे में स्टोर करेगा 10। इसका एग्जाम्पल हमने सिंपल दिखाया है, देखिए हैश इंक्लूड आइसटीम डॉट एच इन मेन। अब देखिए वहाँ डाला हमने फ्लोट परसेंटेज, फ्लोट क्या है, डेटा टाइप, परसेंटेज क्या है, वेरिएबल, 3 आपका जो है एक एरे का साइज हमने वहाँ डिक्लेयर किया है। अब देखिए वहाँ परसेंटेज आपको बताया है कि 0 से स्टार्ट होता है एरे का ये स्टोरेज। तो 0 देखिए डाला, 0 में हमने क्या स्टोर किया 56.3, 1 में क्या डाला हमने 99.12, एक कोई वैल्यू आप ले लीजिए, 2 में डाला हमने 78.32। अब डिस्प्ले करेगा सी आउट सेकेंड एलिमेंट इज परसेंटेज। देखिए परसेंटेज हमने दिखाया 2 मतलब जो 2 में स्टोर था। अब देखिए वहाँ क्लियर है, आउटपुट में क्या दिखा रहा है, सेकेंड एलिमेंट इज 78.32। तो इस तरह से ये हम लोग एक एरे का इनपुट लेके एक्सेसिंग कर सकते हैं। इसी में देखिए एक और टॉपिक है लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ए लॉजिकल एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन विच हैज़ 2 पॉसिबल वैल्यूज़। क्लियर है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन वो 2 वैल्यूज़ को चेक करना होता है, इसमें जो ट्रू या फॉल्स ये होगा, ठीक है। ए लॉजिकल एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व द यूज ऑफ ए रिलेशनल ऑपरेटर एंड और ए लॉजिकल ऑपरेटर। द C++ ऑपरेटर, नीचे देखिए कुछ हमने आपको शो करेंगे, आप देखिए उसमें, देखिए इसमें द एंड ऑपरेटर, ठीक है, 3 ऑपरेटर होगा, एंड और नॉट, ठीक है। क्लियर है, एंड में क्या होता है कि वो ट्रू रिजल्ट देगा अगर दोनों उसका ऑपरेंड ट्रू होगा, ठीक है। और ऑपरेटर जो होगा वो फॉल्स रिजल्ट देगा अगर दोनों ही ऑपरेंड उसका फॉल्स होगा। नॉट ऑपरेटर क्या है, जस्ट उसका अपोजिट करेगा, जो भी ट्रूथफुल होगा उसका वो सिंगल ऑपरेंड होता है वो। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने दिखाने का प्रयास किया। आप देखिए इसको एक्स जितना सारा वैल्यू पुट किया हमने, फिर उसका एग्जाम्पल का देखिए एक्स लेस देन 2 एवेल टू फॉल्स, चूँकि उसको पुट करते जाइए उससे आपको क्लियर होते जाएगा कि अगर एक्स का वैल्यू 5 था तो 5 लेस देन 2 क्लियर होगा फॉल्स। इस तरह सब सारे को वैल्यू हमने पुट करके शो कर किया है। आप इसको एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका जो सिलेबस के हिसाब से इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये एक रिवीजन एक्चुअली इसमें दिया हुआ है। जो चूँकि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है फाइनली, तो इसको एक सिंपली डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको C++ का एक बेसिक्स जानना है। तो यहाँ देखिए हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो है स्टेटमेंट, चूँकि कई सारे स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करना होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से, उस जगह ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमने लिखा है समटाइम्स वी विश टू परफॉर्म वन सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ ए लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू एंड अल्टरनेटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ ए लॉजिकल एक्सप्रेशन इज फॉल्स, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल है कि उसका हमने एक फॉर्म दिया है, इफ एल्स स्टेटमेंट इज, अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो देखिए ट्रू शो करेगा, एल्स नहीं तो फिर फॉल्स दिखा देगा। या फिर देखिए नेक्स्ट है उसमें, अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो या स्टेटमेंट उसको शो करेगा, नहीं तो फिर फॉल्स दिखा देगा। इसको शो करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है, सिंपल एग्जाम्पल है वो, चूँकि सिंटेक्स स्टेटमेंट में हमने डाला है इंग्लिश स्टेटमेंट में, इफ़ द स्कोर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 70 द स्टूडेंट इज पासिंग, अदरवाइज द स्टूडेंट इज फेलिंग। तो देखिए इसको कैसे हमने एक छोटा सा कोडिंग के थ्रू आपको दिखाया है। इफ़ स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 देन से आउट पासिंग, ए इंडियन मतलब एक लाइन नीचे, एल्स अगर वो नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियसली सी आउट क्या शो करेगा, फेलिंग। तो इस तरह से इफ एल्स का हमने यूज आपको दिखाया। इसी में देखिए एक आपका टॉपिक में सिलेबस के साथ में दिया हुआ इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव मीन्स व्हाट, इटरेटिव मीन्स रिपीटेड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, रिपीटेड ऑफ कंडीशंस। तो देखिए इसमें उन्होंने लिखा है द स्टेटमेंट दैट कॉज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली आइदर फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम और अंटिल सम कंडीशन इज सेटिस्फाइड आर नोन एज इटरेशन स्टेटमेंट। तो क्लियर है कि ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि हम उसको बार बार कंडीशन देंगे रिपीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इटरेशन स्टेटमेंट। दैट इज एज लॉन्ग एज द कंडीशन इवेल्यूटेड ट्रू द सेट ऑफ स्टेटमेंट इज, जब तक एग्जीक्यूट करेगा वो ट्रू होता है एग्जीक्यूट करते जाएगा। तो इसमें देखिए 3 तरह का हम लोग बेसिकली सभी हम लोग जानते हैं, सी में भी हम लोगों ने पढ़ा है, C++ में हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो तीनों लूप के बारे में हम थोड़ा हम लोग यहाँ जानेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना है फॉर लूप के बारे में। क्लियर है, द फॉर लूप इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लूप्स इन C++ में बहुत ही इसका काफ़ी यूज़ हम लोग करते हैं फॉर लूप का। और इसको ध्यान रखना है, ये फॉर लूप तब यूज करते हैं जब हमको पहले से ही पता होता है कि कितना नंबर कितना बार वो रिपीट करेगा, एडवांस अगर पहले से पता है, ठीक है। इसका देखिए हमने सिंटैक्स डाला है फॉर, 3 उसमें आपको देखिए सिंटैक्स में डाला हुआ है। सबसे पहले इनिशियलाइज है, देन कंडीशन और अपडेट, तीनों बीच में सेमीकोलन डाला हुआ है। ये आपको ध्यान से सिंटैक्स समझना होगा। इनिशियलाइज मतलब सबसे स्टार्टिंग जो उसका होगा वैल्यू का, क्या कहाँ से शुरू करेंगे, कंडीशन कहाँ तक वो चेक करेगा, एंड अपडेट कैसे उसको इंक्रीमेंट करेगा। तो ये तीनों में हम लोग को ध्यान रखना है
कि सेमीकोलन से हम लोग को सेपरेशन करना है। ठीक है, अब इसमें एक सिंपल एक एग्जाम्पल डाला जो फॉर लूप का आपको शो करेगा, उससे आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ISTM मेन के बाद नीचे देखिए इंट एन, हमने एक डेटा टाइप इंट लेके एन वेरिएबल ले लिया है, और देखिए लॉजिक हमने डाला है फॉर, देखिए हमने डाला है लूप को n इक्वल टू 1, मतलब n में हमने 1 को इनिशियलाइज किया, देन n लेस देन इक्वल टू 10, और कहाँ तक चेक करेगा वो 10 से पहले या इक्वल तक, और n प्लस प्लस क्या करेगा उसको n प्लस प्लस इंक्रीमेंट, जैसे i प्लस प्लस हम लोग i प्लस 1 होता है उस तरह n प्लस प्लस में क्या होगा, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगा, सी आउट n का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। एक हमने वहाँ स्पेस के लिए जगह देखिए बनाया है। फिर नीचे देखिए सी आउट दिस एन एग्जाम्पल फॉर लूप रिटर्न 0। अब देखिए आउटपुट आपको शो करेगा 1 से, चूँकि 1 इनिशियलाइजेशन हम लोग किए थे 1 से शुरू करेगा, फिर इस तरह से वो n प्लस प्लस क्या करेगा कि एक एक वैल्यू बढ़ाएगा, तो 1 2 3 करते करते कहाँ जाएगा वो 10 तक, क्योंकि हमने डाला था वैल्यू उसका मैक्सिमम n लेस देन इक्वल टू 10। तो ये एक सिंपल फॉर का हमने एक एग्जाम्पल दिखाया है। नेक्स्ट जो है वाइल लूप है आपका। अब देखिए वाइल लूप हमने लिखा है द वाइल लूप इज यूज टू परफॉर्म लूपिंग ऑपरेशन इन सिचुएशंस वेयर द नंबर ऑफ इटरेशन नॉट नोन इन एडवांस। आपको मैंने बताया फॉर में कि वहाँ हम लोग पहले से जानते हैं कि हम कितना बार हो चुके, क्योंकि अगर 1 से लेकर मिनिमम हमने इनिशियलाइज 1 किया था तो मैक्सिमम 10 तक जा, तो ये पहले से पता था हमारा। लेकिन वाइल लूप में क्या होगा, ये पहले से पता नहीं कि कितना बार ये कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए हमने एक एग्जाम्पल शो कर रहे हैं वहाँ पर कि कैसे वो डिस्प्ले करेगा इसको। एक कंजिक्यूटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हमने यहाँ देखा है। देखिए वहाँ पर वाइल लूप में इंट मेन, ठीक है, i इक्वल टू 1, मतलब 1 मीन इनिशियलाइज हमने किया। अब वो चेक करेगा वाइल, कब तक चेक करेगा, i लेस देन 6, मतलब लेस देन 6 मीन्स व्हाट 5 टाइम्स जाएगा 1 से लेकर 5 तक। तो प्रिंट एफ क्या शो करेगा वो हेलो वर्ल्ड, और i प्लस, मतलब वो देखिए i प्लस में क्या होगा, एक एक वैल्यू इनिशियलाइज करते जाएगा। अब देखिए हेलो वर्ल्ड हमने वहाँ प्रिंट किया, तब सबसे पहले 1 प्रिंट किया, फिर चेक किया वो 6 से कम है, यस, देन फिर सेकंड प्रिंट किया, फिर देखा 6 से कम है, यस, फिर थर्ड, इस तरह से वो कहाँ तक गया 5 टाइम्स देखिए प्रिंट करके शो कर रहा है। तो इस तरह से वाइल लूप का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका डू वाइल लूप। अब देखिए हम आपको इसमें पहले शुरू बता दे रहे हैं, इन वाइल लूप द कंडीशन इज इवेल्युएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप एंड इफ द कंडीशन इवेल्युएट टू फॉल्स द बॉडी ऑफ द लूप इज नॉट एग्जीक्यूटेड इवन वंस। उसमें वाइल लूप में क्या हो रहा था कि अगर कंडीशन पहले ही अगर फॉल्स हो गया तो वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। जबकि इफ़ द बॉडी ऑफ द लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, अगर एक बार भी वो बॉडी लूप अगर एग्जीक्यूट कर गया, नो मैटर वेदर द इनिशियल स्टेट ऑफ द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, और ये मैटर नहीं कि वो ट्रू या फॉल्स इनिशियल था कि नहीं, उस कंडीशन में डू वाइल लूप का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसको समझने के लिए और प्रोग्राम में जाइए, क्लियर समझ में आ जाएगा। डू से देखिए एक सिंपल सिंटैक्स हमने डाला है, सबसे पहले डू मतलब वहाँ से हमारा कंडीशन शुरू होता है, बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप वो अपना एग्जीक्यूट करते रहेगा, कब तक, जो वाइल कंडीशन जो हम लोग दिए रहेंगे वहाँ तक वो चलते रहेगा। अब देखिए कि सिंपल एग्जांपल हमने दिया है स्ट्रीम मेन के बाद आई इंट आई इक्वल टू 2, हमने आई में एक वैल्यू डाला 2, इनिशियलाइज किया इसको, ठीक है। डू यहाँ से कंडीशन वो चेक करना शुरू किया, सी आउट हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना शुरू किया। अब नीचे देखिए आई प्लस प्लस, अब चूँकि कब तक चलेगा उसको हमने लास्ट में वाइल डाला आई लेस देन 1, कब तक चलेगा, तो 1 के पहले तक, मतलब 1 के पहले मतलब क्या हुआ कि बस एक बार वो मिनिमम एटलीस्ट वो एक बार वो डिस्प्ले करेगा। उस तरीके से क्या हुआ, वो देखिए एक आउटपुट में सिर्फ एक बार हेलो वर्ल्ड दिखा है, क्योंकि उसको हमने दिया था वाइल आई लेस देन 1, आई लेस देन 1 मतलब आई का वैल्यू जो 2 था तो 2 से कम, क्या 1 से कम था, तो एक ही बार वो प्रिंट करके स्टॉप कर गया। तो ये डू वाइल लूप का स्टेटमेंट का ये कंडीशन था। अब आपका सिलेबस में देखिए द स्विच स्टेटमेंट एक दिया हुआ है, उसको समझना है। तो स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सिंपल कंडीशन, 2 कंडीशन, एक कंडीशन हम लोग चेक कर रहे थे। अब अगर कई सारे कंडीशंस होंगे एंड वी नीड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द कंडीशन, और अगर हमको अलग अलग कंडीशन आपसे परफॉर्म करना है, देन व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस एंड वी नीड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ ए स्टेटमेंट। अब उसमें कई सारे स्टेटमेंट हमको व्हेन ए पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करना है उस केस में हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इन सच केस आइदर वी कैन यूज लेंदी इफ एल्स। अब देखिए हम लोग आप कह सकते हैं कि सर इफ एल्स से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो लेंदी हो जाएगा, कई बार उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, आपको सिंपल हमने एक सिंटैक्स दिखाया है, उसको समझिए। सिंटैक्स के अलावा फिर आपको एक नेक्स्ट प्रोग्राम आपको देखिए, प्रोग्राम से क्लियर समझ में आ जाएगा। हमने सिंपल वहाँ नम में एक वैल्यू लिया है 5 इनिशियलाइज किया है, और स्विच में हमने देखिए कंडीशन डाला है num+2 मतलब 5 + 2 7,
अब केस 1 सबसे पहले 1, अब वहाँ केस 1 में वो नम को पुट करेगा, सबसे चेक करेगा 5 है नहीं है, फिर 5 + 2 वहाँ चेक करते आएगा, तो 1 में देखा नहीं 7 नहीं है, केस 2 में देखा 7 नहीं है, केस 3 में देखा 7 नहीं है। तो क्लियर है, जब तीनों में नहीं था तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा, ऑब्वियसली जो लास्ट होगा वो नम का वैल्यू पुट, क्योंकि नम में ऑलरेडी हम लोग 5 लिए थे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मतलब जो तीनों केस में अगर नहीं हुआ तो लास्ट में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो डिस्प्ले कर देगा। इसी को हमने एक आपको डिस्प्ले कराया है, मतलब कि जो प्रोग्राम था उसको हमने एक्सप्लेन किया है। इन स्विच आई गेव एन एक्सप्रेशन, एक हमने एक्सप्रेशन दिया था, वी कैन कीप वेरिएबल एज वेल, कोई वेरिएबल दे सकते हैं। I gave the expression num plus 2 where num value is 5 and after addition to expression resulted 7 since there is no case defined with value 4, चूँकि वैल्यू 4 था ही नहीं इसलिए वो द डिफ़ॉल्ट केस जो है आपका एग्जीक्यूट कर गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये सारे ये पढ़े जो स्विच केस था। इसका जो नेक्स्ट जो सिलेबस है जो आगे फिर पढ़ाएंगे, स्टेटमेंट है, पॉइंटर्स है, रेफरेंस है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो फिर इसको आप पहले समझिए, पढ़िए, फिर नेक्स्ट क्लास आगे। थैंक यू।